अग्नि से हो, अग्नि से हो ज्यों प्रकाश, गोविंद राधे। अग्नि से हो ज्यों प्रकाश, गोविंद राधे। भक्ति से हो त्यों ही मुक्ति, तत्व बता दे। दुख निवृत्ति को मुक्ति कहते हैं और आनंद प्राप्ति इसको भक्ति कहते हैं। तो दुख निवृत्ति होने से आनंद प्राप्ति होगी ऐसा नियम नहीं है। दुख निवृत्ति तो आप लोगों की होती रहती है गहरी नींद में, अथवा डॉक्टर इंजेक्शन देकर आपको बेहोश कर देता है और ऑपरेशन करता है, उस समय भी दुख निवृत्ति हो जाती है। लेकिन आनंद प्राप्ति उससे नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप उठते हैं सो करके तो फिर सारे दुख आ जाते हैं। बेटा बीमार है, वो ऐसा है, उसको ऐसा है, उसको ऐसा है। और आनंद प्राप्ति उसे कहते हैं जिसके ऊपर फिर दुख कभी भी हावी न हो सके। आनंद के ऊपर दुख का अधिकार नहीं हो सकता, दुख के ऊपर आनंद का अधिकार हो जाता है। अच्छा, अब गधे की अकल से समझो। अंधकार पर प्रकाश का अधिकार हो जाता है, प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता। और गधे की अकल से समझो, भगवान पर माया का अधिकार नहीं हो सकता, माया पर भगवान का अधिकार होता है, रहता है। ऐसे ही एक कृपालु का अपना तर्क है कि तुम आग जलाओ तो दो फायदा हो जाएगा। क्या दो फायदा कौन सा? एक आदमी को ठंड लग रही है और एक आदमी को अंधेरे में डर लग रहा है। तो कृपालु कहता है कि तुमको क्या चाहिए? हमको ठंड से निवृत्ति चाहिए। और दूसरा कहता है हमको लाइट चाहिए। लेकिन लाइट मिल जाए, किसी को मान लो टॉर्च मिल जाए और बर्फ
गिर रही है, 0 के नीचे 30-40 टेम्परेचर है वैंकूवर की तरह, तो वो लाइट क्या करेगी? दुख तो आपको मिल ही रहा है, हाथ पैर गल जाएंगे, आप मर जाएंगे। लेकिन अगर आग जला दें आप, तो आपकी ठंड भी चली जाएगी और अंधेरा भी चला जाएगा, डबल काम हो गया। अगर ज्ञान के द्वारा आप मुक्ति प्राप्त करेंगे, मान लो, तो दुख निवृत्ति हो जाएगी, आनंद नहीं मिलेगा। और अगर भक्ति करेंगे तो भगवान का आनंद भी मिलेगा और मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी। जैसे आग जलाने से प्रकाश अपने आप होता है, ऐसा नहीं है कि साहब आग भी जला दें और प्रकाश के लिए फिर प्रार्थना करें। वो प्रकाश को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तो आग जलाते ही आएगा। ऐसे ही भक्ति से मुक्ति अपने आप हो जाती है, उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना है। भागवत कहती है, यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि सर्वं मद्भक्त योगेन मद्भक्तो लभतेऽंजसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। ग्यारह 20 32 33 भागवत। अर्थात भक्ति करने से कर्म धर्म का फल स्वर्ग अगर आप चाहे तो बड़े आराम से भगवान दे देंगे, जा बेटा स्वर्ग में। अगर आप रिद्धि सिद्धि चाहते हो, योग के द्वारा जो मिलता है हम बड़े आराम से दे देंगे, जाओ। अगर आप ज्ञानियों के मोक्ष को चाहते हैं, वो भी भगवान दे देंगे, भक्ति से मिल जाएगा अपने आप। भगवान का धाम चाहते हैं, वो मिल जाएगा। स्वर्गापवर्गम मद्धाम, जो कुछ आप चाहते हो सब भक्ति से अपने आप मिल जाता है। रामायण में कहा गया, अस विचारी जे परम सयाने मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। क्योंकि भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई अनिच्छित नहीं चाहता हो। लेकिन भगवान कहते हैं भाई हम तो देंगे ही, क्या तुमको अब फिर से दुख देंगे? प्रकाश के ऊपर फिर से अंधकार कैसे आएगा? इसलिए यहां कह रहे हैं कृपालु की जैसे प्रकाश से अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रकाश के लिए अग्नि जलाने से स्वयं प्रकाश हो जाता है,
ऐसे ही भक्ति करने से मुक्ति स्वयं हो जाएगी। उसके लिए पृथक से प्रयत्न करने की बात सोचने ही नहीं है। हाँ।